फ्यूज बम नहीं हुए करे, अपन छोटे छोटे थे, एक तो पटाखे से उमें मारे हुए कर दे, फिर एक आधा जमा हुआ पाया जंदा कमजोर सा ठस कर दंदा तो सुतुड़ियाड़ा तो ठस होता है। अगर जींद जिला में कई साथी कह दे मैं तरक्की कराऊंगा, मैं तो जींद की तरक्की खातर भाई जान दूं, जब तेरा हाथ में ताकत इज्जत क्या नहीं कराई। जब मैंने डिमांड रख दी भाई नरवाना में उचाना में गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ, तो वीरेंद्र सिंह नाइट ये बोला ना जरूरत को नहीं। दुष्यंत तो वो ट्रैक्टर ले लोकसभा में हटने गया, अरे भाई लोकसभा में को खाली इधर के ट्रैक्टर बहका होगा और तो पक्का है सारा बका हुआ लोगों ने इन्हें बेरे ने बेचारे ने ड्रामे करे, कदे बुग्गी रेडी में जाके बैठ गया, 3-3 करोड़ की कार में चल रहे हैं। लेकिन आपका अब की बार मन के कराए भाई कड़ता लड़ने की सोच रहे हो चुनाव, तो सुनना होता कि भाई इनेलो का कांग्रेस के साथ समझौता उसका है। आज मुझे वीरेंद्र सिंह की रैली से ऐसा लगा कि इनके कप्तान ने तो कह दिया बीजेपी वाले ने कि भाई जहाज डूब रहा है, इवे जैकेट जो पैर ली तो बच जाएंगे, नहीं मैं डूबेंगे चौदह। बरवाड़ा कई साल का है, आपने भी पता है, जो आज तक उड़ा कोई एमएलए एक बार बन गया तो दोबारा कदे नहीं बना, लेकिन उनका जेपी आओगा तो वो कैडस का युवा की बात है। गुड न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम भाई। फिलहाल मेरे साथ जो चेहरा नज़र आपने आने लग रहा है वो कोई जान हुआ पहचान का मोहताज नहीं है। आप देखने लग रहे हो हमारे साथ जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो कि पूर्व में पेट्रोलियम मंत्री रह लिए और बड़े ही बेबाकी से अपनी जो आवाज़ रखते हैं चाहे किसी भी मुद्दे की क्यों ना, वो हमारे साथ इनसे बातचीत कराएंगे। आज लगातार जो मतलब चुनाव जो नज़दीक आने लग रहे हैं, तो जो चुनाव की गर्मियाँ हैं वो उसका पारा खड़ियाँ बढ़ता जाने लग रहा है, तो उन पर हम चर्चा कराएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है जी। धन्यवाद भाई संदीप। आज जयप्रकाश जी नरवाना में पहुंचे हो, सबसे पहले तो मतलब भाई आज का क्या कुछ एजेंडा था? पता है 8 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जन मिलन, तो उसके तहत मैं सब साथियों की बैठक ली थी कि वे गांव-गांव में जाकर के जो लोगों को बताए कि ये कार्यक्रम क्यों रखना पड़ा, क्यों, इसका क्या कारण है, क्या वजह है। क्योंकि पहले आपको याद होगा 9 पार्लियामेंट में विपक्ष आपके समक्ष किया, क्योंकि जब सत्ताधारी दल निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, लोगों की बात ना सुने, जनप्रतिनिधि जो विपक्ष के उनकी आवाज़ ना सुने, तो फिर जनता के बीच में जाना होता है विपक्ष ने। तो हुड्डा साहब विपक्ष में जनता के बीच में गए और आखिरी जो 9वीं रैली थी हिसार में, आपने भी सुना होगा और आपका इलाका तो नज़दीक है, देखा भी होगा, इतना भारी जन समूह इकट्ठा हुआ। तो उसी दिन ये एक मोहर लगी थी कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पाए का कोई नेता नहीं, और उसी के तहत अब ये शुरू करे जन मिलन कार्यक्रम, यानी कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के अध्यक्ष उदयभान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे सीनियर साथी जलपान कराएंगे जनता को। ये पहला मौका है। वो गए थे नहीं अपना मुख्यमंत्री जी, और उधर में हिसार में था एक हमारी महिला, महिला कहने लगी बाटल गांव की है वह, हाँ सीधो रहे, बोले जी रोजगार फैक्ट्री लगा दो, बोले आपको चंद्रयान में भेजेंगे। एक बच्चा कहने लगा ये शायद गांव गुराना की है शायद, कहा उसने खड़ा होकर के जी भ्रष्टाचार चारों तरफ है, बोला उन्हें उठा लीजिए, वो थाना में पकड़वा दिया। तो वो क्या क्या प्रोग्राम था उनका, जन संवाद, वो तो जनता का अपमान कर रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जन मिलन, वो चाय भी पिला रहे हैं और जनता की बात भी सुन रहे हैं और जनता से मिल भी रहे हैं। जयप्रकाश जी, ये बताओ, एक पेट्रोलियम मंत्री आप रहते हुए मतलब इतना बड़ा पद आपको भारत सरकार के अंदर मिला, और एक आप वो चेहरा हो जो कि हरियाणा में को जेपी ने कड़ियाँ खड़िया कर दे चाहिए, जेपी कड़िया एक तो मतलब कई एमएलए तो इसे जो आपकी खुद गल मैं कई साल ला दे हैं और फिर भी के मन नहीं जीता है, लेकिन जेपी एक ऐसा है भाई इतनी बोले आदमपुर की लड़ाई आएगी फिर या कौन लड़का है, जेपी लड़का है। तो आप इस बात का मेरा क्वेश्चन का उत्तर दो कि जो मतलब चुनाव नज़दीक आए हैं, कोई मेरी आवाज़ सुनो रैली करने लग रहा है, कोई मैं सीएम बनूंगा, कोई कहा भाई सीएम बनने खातर चेहरों की ज़रूरत होती है, अब की बार मेरा साथ दो, ये ओके मतलब लगा है। ये जो राजनीति से हताश लोग होते हैं
जिन लोगों के ऊपर जनता का विश्वास उठ जाए तो वो लोग इस तरह के ड्रामे करते हैं। साथ देने से कोई नहीं देता, साथ तो लिया जाता है। आपका आचरण कैसा है? देखो, मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बनते। मुख्यमंत्री वो व्यक्ति बनेगा जिसका लोगों के दिलों में मान सम्मान होगा और जिसकी बात के ऊपर लोगों का विश्वास होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए हम कहते, जनता कहती है, कई तो नहीं कहते हैं, बोला जेपी नहीं को हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेगा। अरे मैं कि मरूं, आदमपुर में जाऊं, बोला भाई जेपी हुड्डा की सरकार बनावांगे, नड़ुआ में आऊँ हुड्डा की सरकार बनावांगे, नरवाना बिक जूँ हुड्डा की सरकार बनावांगे, कलायत जाऊँ हुड्डा की सरकार बनावांगे। क्या उन साथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं उस ये कह दूँ कि ना हुड्डा की सरकार ना बनाई हो? अरे हुड्डा की सरकार नहीं बनाई, मैं कुकर जीतूंगा, मैं तो जिया जीतूंगा जो हुड्डा के नाम पे वोट ले वहाँ। और अब की बार तो इसलिए कि फ्रस्ट्रेशन आएगी। वो कहते ना, शहीद भगत सिंह शहीद हुए थे फांसी पे फंदा चूम कर, गर्दन लटकी थी जी। पूरी दुनिया में तैल का मचा था कि हिंदुस्तान के नौजवान ने देश को आज़ाद कराने के लिए माफ़ी तक की चिट्ठी नहीं लिखी। और एक को शहीद होना चाहे यू उर्ला नाखून कटवा के जो ऊपर तक काटे गिरा पा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला ना ही आवाज़ सुन सकती ना और जनता की आवाज़ हुड्डा साहब सुनते हैं। और भाई जो इस तरह का सौदा है वो तो जो फ्यूज बम नहीं हुए करे, अपन छोटे छोटे थे, एक तो हम पटाखे से में मारे हुए कर दे, फिर एक आधा जमा हुआ पाया जंदा कमजोर सा ठस कर दिंदा तो सुतुलियाड़ा तो ठस सौदा है, कुछ नहीं है। लोगों ने बहुत साल बकाया ली ने, को मुख्यमंत्री के नाम के वोट मांगे, को आसमान के वोट मांगे। आपकी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मैं आपकी सुनूंगा। अच्छा एक बात बताओ जी, आप जड़े भी जाओ, आपने मतलब कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, उसने एक क्वेश्चन आप हर पत्रकार के अंदर मिलेगा कि भाई गुटबाजी है, लेकिन मैं वो क्वेश्चन नहीं करता, उससे भी अलग हटके करने लग रहा हूँ। कदे ईसा सिस्टम तो नहीं हो जाए जो रोहतक वाली बेल्ट है उड़ तो मतलब लोगों को मतलब अपने कांग्रेस की सरकार लेने खातर उड्डा नहीं कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, उड़े की वोट तो उड्डा ले जाए। कैथल में सुरजाला कह दे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो उड़ ले जाए। उकलाना साइड ही साथ ओढ़ शैलजा कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, मेरा घर क्षेत्र ओढ़ो। मतलब लोगों को मतलब कांग्रेस की कदे भाषा नहीं समझ में आ रही, वो एक सरकार बनाने का मतलब है ना कि मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो बाद में बनाया जाऊगा। ना 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 भाई, न्यू कोई नहीं वोट दंदा मुख्यमंत्री का नाम था। मैं बताऊँ एक बार, मैं नया नया कांग्रेस में आया था, 2000 की बात है। तो मैं इलेक्शन लड़ूँ था बरवाड़ा से, क्योंकि कलायत तो रिजर्व था, मुझे पार्टी ने टिकट बरवाड़ा से दी। यहाँ से लड़ रहा था एक आदमी नरवाना से, उन्होंने कह दिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक उचाना लड़ा था, बोला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक नानूंद लड़ा था, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक गिराए वाला कहने लग गया कांग्रेस का, बोला मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। पांचवा बच गया, चारों के बीच में मैं बरवाड़ा जेपी। मुझे पत्रकार कहने लगे, बोला जेपी साहब वो तो सारे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप क्या बनोगे? माना क्या भाई, मेरा तो जुगाड़ सही नहीं मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो मैं बढ़िया मंत्री बनूंगा। तो सूत ऐसा बैठा, वो मुख्यमंत्री जी तो चारों एर गए, अब मेरा जुगाड़ कर दिया लोगों ने। यूँ मुख्यमंत्री का नारा बहुत दिन सुन लिया, ये ड्रामे ने कोई नहीं सुनता। इब के लोग वोट देंगे नाम को, काम को, अपने ईमान को। जिन लोगों ने विश्वासघात किया किसी के साथ भी, प्रजातंत्र में जनता ने उनको माफ़ नहीं किया। लोग जानते हैं कि इसका कहने का क्या तात्पर्य है। वरना मैं तो कहता हूँ कि जींद जिला के लोगों का भला जो एज ए चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, मेरे सब दल के नेताओं को चुनौती है। सबसे बड़ी बात तो कि हुड्डा साहब ने जींद जिले को मान सम्मान बहुत बड़ा दिया। 3 मंत्री, 14 में से बिल्कुल 3 मंत्री जींद जिला के, 10 में से 1 MP जयप्रकाश जींद जिला का और 2 चेयरमैन जींद जिला के। अगर जींद जिला में कई साथी कह दे मैं तरक्की कराऊंगा, मैं तो जींद की तरक्की खातर भाई जान हूँ, जब तेरा हाथ में ताकत इज्जत क्या नहीं कराई। जब तो सारे वजीर थे, वजीर भी तो किमें कर सके है।
क्या इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी? यानी कि एक भाई तो ऐसा था, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है, बोला मेरे तो 10 लाख गए। एक भाई ऐसा था, रीजनल सेंटर का शिलान्यास कराया, बोला मैं कोई नहीं आंदा। तो ड्रामा कराया इन लोगों ने, समय रहते उन्होंने काम नहीं किया और प्रयास ये किया अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, आरोपित करने का प्रयास किया हुड्डा साहब को। 3 जिस जिले के मंत्री हों, जिस जिले का MP हो, 2 चेयरमैन हो सरकार में, उसके बाद उस जिले के नेता ये कहे कि यहाँ विकास इसलिए नहीं हुआ। हुड्डा साहब ने बहुत कुछ किया। जींद में सरकारी यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, हाँ, जींद से सोनीपत रेलवे लाइन जुड़वाई, जींद में ROB बनाया, एक्सप्रेस हाईवे बनाया, जींद में पोस्ट ग्रेजुएट महिला महाविद्यालय बनाया, नरवाना में पॉलिटेक्निक बनाया, उचाना के चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे याद है रैली रखी हुड्डा साहब ने, हुड्डा साहब की हमने, मैं MP था, मैंने डिमांड रख दी भाई नरवाना में उचाना में गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ। चौधरी वीरेंद्र सिंह नाइट ये बोला ना, जरूरत को नहीं। फिर मैं रसबा कढ़ाना चाहूँ था, डाक कलाट से लेकर के और गोगड़िया तक, तो उसकी बोले ना, ये तो उसका बंदाई, उसका ऊंचाई का, इसे तो पानी उससे देना पड़ेगा जलार से, तो वो नहीं बनन दिया। वो बेचारे लोग धरने पे बैठे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं कि मैं पिछड़ गया, मैं तरक्की कराना चाहूँ था। अरे भाई जब तरक्की का मौका था, हम सब ने मुख्यमंत्री के साथ लग के काम करना चाहिए था। अपना अपना जुगाड़ तो हम कर गए और लोगों का पछंडे मार गए। ये लोग निको आए जो तारी सारी बातें का अपने बेरा है। अच्छा एक बात और बताओ जी, बरवाड़ा एक ऐसा हल्का है, आपने भी पता है, जो आज तक उड़ा कोई MLA एक बार बन गया तो दोबारा कदे नहीं बना, लेकिन इनको JP आओगा तो वो कैडस का युवा की बात है। देखिए, मैं बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ और मैंने बहुत ज़मीन से उठा, ज़मीनी हकीकत देखी और मैंने संघर्ष किया। इस प्रदेश के जो ऊंची परिवार कहलाते हैं, जो अपना तो पानी भी तूतरों में प्याए कर दे, अपना ने बिठाए भी नहीं, उन्हें जुतियाँ दौरा कर दे, अपने प्रति मैं मीडिया को नहीं कहूँगा, किलों को कहूँगा, मतलब एक जानवर की संज्ञा देने का प्रयास किया, जो नफरत की दृष्टि से, छुआछात की दृष्टि से देखते थे। जयप्रकाश ने एक एक भर इस जनता के आशीर्वाद से उनका सब का डोगा सा मोड़ा और संघर्ष किया, लड़े। 96 का इतिहास आप यहाँ जानोगे नरवाना में। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक साथी को मैंने कह दिया चलो इसने जितवा दो, क्योंकि कोई बोला हमने JP हराया। भाई JP का आशीर्वाद से जीतते हो नहीं, वो डोल था जिसमें पर्ची पड़े थी, MP MLA इकट्ठे थे। MP तो मैं जीतूँ 10,000 था, वो 5 वोट तो नरवाना था, मैंने नरवाना रहा था 671 से। तो भाई बात यह है, इन लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरे भी प्रयास ये रहा कि मैं अपने जो इतिहास है बुजुर्गों का, बूढ़े कहे नहीं कि अपनी पछली बातें न भूले नहीं करते। ये लोग आजकल चांदी के सिक्कों में की चकाचौंध में अंधे लिए ये भी हैं। और बट एक मैंने नहीं चीज़ देखी, मुख्यमंत्री तो तले बोलते नहीं। तो यही हाल बरवाड़ा की थी। बरवाड़ा मेरे को MLA बना दिया। आप जा कर के मतलोडा में पूछो, मैं ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, ब्राह्मणों की चौपाड़ है मतलोडा में, मुझे याद भी याद है। मैं वहाँ जलसा कर रहा, गांव के लोग बोले भाई JP तो MLA बना देंगे, तने तो युर्जबा कटवाई देगा। माँ भाई जो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनाए कटवाई दूंगा, नहीं बने जी MLA का बस की बात नहीं। ओम प्रकाश चौटाला बोले मैं बनवाई दूंगा, वो चीफ मिनिस्टर बना और मैं MLA बना, उन्हें तो कौन कटवाया। जैसे ही हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन गए, शायद मैं गलती पे ना हूँ, 1 वर्ष के अंदर अंदर हमने उसका निर्माण कार्य शुरू करा दिया। ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या थी सिंगवा माइनर की, 10 फुट ऊंचा। इस इलाके का पहला प्रोजेक्ट है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, पावर हाउस से डायरेक्ट उसका कनेक्शन ऑटोमेटिक है, वो हमने हुड्डा साहब से बनवाया। पनहारी गांव में जाओगे, आज का तो कुलाना में है, उस वक्त वो बरवाड़ा में था, बरवाड़ा में था। तो बहुत बड़े भारी भरमक परिवार ने
उस पर लिखण कौन देवा था। मैंने कहा भाई मैं कटवाऊँगा। पर हरियाणा जाके पूछो, खेड़ी झालावाड़ा ने जाके पूछो रजबाया लिखड़ा कि नहीं लिखड़ा, कोच कोलाड़ा ने जाके पूछो, मेजपुर वालों को पूछो कि हुड्डा के राज में पानी ज़्यादा आया करदा नहीं आया करदा। हमने काम कराए, लोगों को रोजगार दिलाया, बरवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट बुलाया, बरवाड़ा को सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया, बरवाड़ा में कॉलेज बनाया, सरकारी कॉलेज। तो जो काम उकलाना में ITI, तो ये उकलाना भी उस बरवाड़ा का पार्ट था। तो हमने काम किए, लोगों से प्यार प्रेम से रहे। और मैं उसी की एक कारण था कि आज बरवाड़ा की जनता हो, चाहे नारनौंद की जनता हो, चाहे नरवाना की जनता हो, चाहे उचाना की जनता हो, ये तो मानती है कि MP रहते हुए JP ने तो काम कराए। मेरे पास 3.5 MP तो टो ही नहीं पाए, बता दे पाए हो। दूसरे तो वो ट्रैक्टर ले लोकसभा में हटने गया। अरे भाई लोकसभा में को खाली धरती है कि ट्रैक्टर बहका होगा, और तो पक्का है सारा बका हुआ। लोगों ने खेत में चलांदा 5-4 किले बांधा, फिर बेरा पड़ता जा गया बैल दूर काटे क्यों ने बोला भाई बैल दूर तो क्यों कटे रहा तूड़ी करता बनेगी। इन्हें बेरे ने बेचारे ने ड्रामे करे। कदे बुग्गी रेडी में जाके बैठ गया, 3-3 करोड़ की कार में चल रहे हैं। ये जनता सारा बेरा पट लिया, जनता ने हिसाब मांगेगी। इसलिए जयप्रकाश मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए, MLA रहते हुए, लोगों के बीच में रहा, MP रहते हुए, हर गांव में एक आदमी अगर मेरे उससे आपस में कोई विचार नहीं मिलते, उससे भी जाकर के पूछोगे पुराना हिसार पार्लियामेंट में, तो आप वो ये कहेगा आपको कि जयप्रकाश MP रहते हुए सालाना हर गांव में जाता था। ये बड़ा MP का तो न्यू नहीं बेरा कौन है, कड़ा है, कड़ा रहा। दिल्ली की कोठी का कोई नहीं बेरा नहीं। तो ये फर्क है। इसलिए लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, जिस तरीके से लोगों ने मुझे 89 में 89 में प्यार दिया था, मैं जनता का आसान बंद हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ, लोग तो नहीं हुए कि मैं इसकी बदौलत हूँ, मैं इसकी बदौलत, मैं नहीं भाई किसी की बदौलत, मैं हूँ जनता की बदौलत। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई मतलब मैं उस हल्के से चुनाव लूँ। कांग्रेस के अंदर आज जो आपका कद है, कांग्रेस आपको ये कह सकती है जयप्रकाश जी आप यहाँ से नहीं वहाँ से लड़ो, लेकिन आपका अब की बार मन क्या कर रहा है, कड़ता लड़ने की सोच रहे हो चुनाव? कुछ नहीं, मैं तो मीटिंग में भी हंसूंगा, मैं तो रमता वर्गा हो रहा हूँ। मैंने सारा कुछ, मेरा भविष्य, मेरा फैसला मैंने कांग्रेस पार्टी पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ा हुआ है। क्योंकि इस व्यक्ति ने 10 साल के राज में इतने विकास कार्य कराए हैं, इतने बच्चों को रोजगार दिया है, इतना व्यापार दिया है, तो मैं इसके साथ हूँ। मुझे जो भी ये कहेंगे, कहीं से लड़ाएंगे लड़ लूँगा, टाल कराओगे टाल कर दूँगा। ये मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। अब की बार सुनने में आवा है कि भाई आप अब की बार अपने जो सपूत्र है विकास जी, उनने किलायत उतार सको हो, ये हो सकता है? क्यों उसका है? अच्छा, एक दिन तो लड़ना चाहिए। फिर तो यह बात होगी जी, मतलब आप कुछ देर पहला कहो थे मतलब मैं तो खाली अंडू मतलब खुला अंडू और आगे पर्चे पढ़ना रहे, तो विकास ने उड़ता लड़वा कर और आगे मतलब और आगे वो करने सारे खोल दिखाने पर्चे कौन कौन सेवा करूँगा मैं सेवा करूँगा भाई। बात यह है, देखो अब एक तो लड़ना चाहिए यार। 40 साल हो गए मैं संघर्ष करके, इस शरीर के ऊपर मैंने बड़ी मेहनत करी है। अब मैं मेरी मेहनत दूसरे को तो नहीं दे सकता। इंडिया का जो ये गठबंधन हुआ है उसके पास लगातार हरियाणा में मतलब सुनना होता कि भाई इनेलो का कांग्रेस के साथ समझौता उसका है। तो हालांकि अपने बड़े बूढ़े ने कहा राजनीति एक वह चीज़ है जो कुछ भी नहीं हो सकता। जो कहो पत्थर 5 किलो पत्थर है तो वो उठ कर भी ऊपर ऐस कर, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो कुछ नहीं हो सकता, और राजनीति में उसका क्या ये उसका है? नहीं, मुझे नहीं सकता। विश्वास कौन करेगा? वजह विश्वास है, बेविश्वास से धोखा किया जनता के साथ। मैं बताता हूँ 2-3 उदाहरण। आज चौधरी ओम प्रकाश जीवित है। फतेहाबाद का जो पचरा चौधरी देवलाल का जन्मदिन मनाया, उस वक्त नीतीश कुमार जी कह के गए थे कि हम एक के बदले एक चुनाव लड़ाएंगे, और ये कह रहे थे हम 3rd फ्रंट बनाएंगे। नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता, हम एक फ्रंट बनाएंगे। तो एक फ्रंट में जब मैं आदमपुर चुनाव लड़ रहा था, मैंने बहुत प्रयास किया इन लोगों से, ये नहीं माने, बोला हम तो लड़ांगे। वो बीजेपी के कहने से लड़ रहे थे। कूड़ाराम को खड़ा कर दिया,
5,500 वोट ले गया, बड़ा काम था बाढ़समंद, तो बीजेपी के कहने से खड़े हुए थे। जब उनको पता था कि भाई आज तो हम अगत में डले फांकन लाग रहे हो तो डले तो उल्टे लागेंगे। और मैंने कह भी दिया था, महाबे सिंह कर लो खड़े, कांग्रेस को तो नुकसान हो जाएगा लेकिन जनता तुम्हें देखेगी। इलाहाबाद चुनाव में लोगों ने इसलिए चुनाव जितवाया था ना अभय सिंह को कि भाई इसने एक दुष्प्रचार कर दिया, ड्रामा बहुत कराई है। चौटाला साबड़ा कुनबा बोला शहीद हो गया अभय सिंह, 3 कानूनों को लेकर के इस्तीफा दे दिया, कड़े कानूनों को। जनता फिर बीजेपी का वोट गिर दिया। बीजेपी ने तो लोग मरवाए थे, उन्हें क्या फिर राज्यसभा में वोट दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया। तो आज उसको कौन दल उस पर विश्वास करेगा? और एक तो उड़ा ड्रामा करे, एक उड़ा वो हमारी बूढ़ी ताइया ने बकाया ले गया, बोला उड़े ले जाएंगे, वहाँ बेचारी भूखी बाढ़ी आई। तो यार ये इस तरह का है विश्वास, यह विश्वासघाती लोग, इन पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। ये बीजेपी के लिए काम करेंगे और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं जचता कि वैसे तो इंडिया के सिर्फ जो कांग्रेस का नेतृत्व या दूसरे नेतृत्व वो फैसला करेंगे, लेकिन मुझे नहीं जचती कि इस देश का कोई भी बड़ा नेता इस परिवार के ऊपर विश्वास करेगा। बहुत बार धोखा दिया इस परिवार को। एक लास्ट का क्वेश्चन, अब जो मेरी सुनो के नाम पे वीरेंद्र सिंह की जो रैली थी, लोग ये आस लगा रहे थे भाई मतलब बीजेपी के जांदी के पैर दिखे हैं, जेजेपी का बयाना इसने ले दिया भाई कांग्रेस में दोबारा होगा। जो मेरी आवाज़ सुनो में उसने सोनिया गांधी जी के बारे में मतलब उसने वो भी गुणगान भी कराया है। तो आपने क्या लगा अगर ये हरियाणा के अंदर सरकार बनाने खातर है तो मतलब भाई हुड्डा साहब जो प्रयास कर रहे हैं और ये भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उसका है ये बात कुछ? तो वीरेंद्र सिंह बताओगा भाई जाओगा कि नहीं जाओगा। वो तो पहला तो जो चर्चा सी थी, बाबू बेटा बोलन भी लगे थे बीजेपी के खिलाफ, एकदम पता नहीं रात तो रात इनके क्यों होया। कई तंत्र लग गए बीजेपी में, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई आईबी, कोई इनकम टैक्स के हमारी पड़ी, मेरे समझ में नहीं आई। तड़के बोले जेजेपी से समर्थन उल्टा नहीं लेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। देखो राजनीति में इफ एंड बट नहीं होती, तो नहीं होती। छोड़ना था तो छोड़ देंगे। मैं आपके दर्शकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 1998 का इतिहास देखो हरियाणा का। इसी जींद की धरती के ऊपर स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल को जब जयप्रकाश, बंसीलाल जी ने जयप्रकाश को अपमानित किया, मैं चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं की पार्टी का एमपी था। एक मामले को लेकर के, इस इलाके को लेकर के झगड़ा हुआ तो मैंने तत्काल पार्टी छोड़ दी जींद में। तो छोड़नी थी तो छोड़ देंगे। ये तो इनका ऐसा काम हो रहा है जो करो जहाज डूबा नहीं। शायद आपने भी काफ़ी लोगों ने सफ़र किया हुआ है समुद्री जहाज में बैठने तो पहले नहीं कहेंगे भाई यहाँ तो तुम्हारी लाइफ जैकेट बड़ी है और डूबने का बचाव है तेरे नाली, और बोला बाहर पावर बोट है, जैसे जहाज डूबने लगेगा तो हम यह जैकेट का हल्का गड़मे को और उसमें किश्ती में चढ़ लियो। आज मुझे वीरेंद्र सिंह की रैली से ऐसा लगा कि इनके कप्तान ने तो कह दिया बीजेपी वाले ने कि भाई जहाज डूब रहा है, ये जैकेट जो पैर ली तो बच जाएंगे, नहीं मैं डूबेंगे। सौदा इनका सौदा जाय लिया है, ये तो किसी तरीके से ड्रामा करके इज्जत बचाना चाहते हैं। जैकेट पे उस जैकेट पर कांग्रेस का नाम लिख रखा है। कांग्रेस तो सबका जीवन बचाएगी अब की बार, और कांग्रेस ने बचाया है। जिस दिन से लोगों ने कांग्रेस की जैकेट उतारी थी उसी दिन से प्रदेश में बहुत नुकसान हो लिया। हमेशा इस देश की आज़ादी से लेकर के आज तक, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर किसी को विकास का ऊंचा उठाने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए पैर लेंगे कांग्रेस तो सबने पिराए दे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो भाई हरियाणा के वो जो चेहरा जो मेरे साथ आप जानते होंगे और जो अपनी बेबाकी से अपनी आवाज़ रखा है, जयप्रकाश उर्फ जेपी जी हमारे साथ मौजूद थे, नरवाना में मौजूद हाँ। और 8 तारीख को जो पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान जी व जो दीपेंद्र सिंह जी वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हीं को लेकर आज मीटिंग यहाँ पर कर रहे थे। आपने क्या कुछ जो आपकी राय है वह कमेंट में जरूर छोड़िए। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।